जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भाइयों, अब हम लोगों का जो भी हमारे चौकीदार भाई हैं, इनका मनोबल धीरे धीरे टूटने के कगार पे आ गया है। मगर भाइयों, आप लोग अपने मनोबल को बढ़ाए रखें। अपने मनोबल को कभी नीचा नहीं करना चाहिए। मनोबल वो चीज़ होता है कि इंसान बड़े से बड़े कार्य को अपने मनोबल के इशारे पर, अपने मनोबल के सहारे पर कर गुजरता है। भाइयों, जब हमारे मन में, हमारे हृदय में इच्छा जागृत रहेगी कि हम सरकार से अपनी आवाज़ उठाकर सरकार से अपनी मांग रखते रहेंगे, तो सरकार से हम लोग बराबर निरंतर संघर्ष करते आए हैं और करते रहते हैं। मगर इसके फलस्वरूप आज तक हम लोगों को मानदेय के रूप में एक भी रुपया सरकार के द्वारा नहीं बढ़ाया गया है। तो इससे हम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भाइयों, आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि भाइयों देखिए, हमारे किसान भाई भी अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। सीखिए उन किसानों से जो अनाज पैदा करते हैं, अनाज पैदा करके अपने देशवासियों की सेवा करते रहते हैं एक किसान होने के नाते। और एक जवान हमारे सरहद पे लड़ाई करते हैं अपने देश की रक्षा के लिए। तो भाइयों, हम चौकीदार भाई भी अपने मान सम्मान बढ़ाने के लिए सरकार के सामने निरंतर प्रयास करते रहें, निरंतर मांग करते रहें। कब तक सरकार हम लोगों को आश्वासन देकर हटाती रहेगी? हम लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि हम लोगों का सरकार, हम लोगों के प्रति सरकार की क्या रवैया है, यह कैसा सौतेला व्यवहार है। भारत एक है और भले राज्य अलग अलग हैं, लेकिन भारत एक है, संविधान एक है। तो मानदेय जो हमारा है, कई राज्यों में अलग अलग तरह के मानदेय हैं। ऐसा क्यों? सवाल बनता है भाइयों कि हमारे बिहार राज्य में और हमारे हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में चौकीदारों का मानदेय अच्छा है। कहीं कहीं पे राज्य कर्मचारी घोषित कर दिए गए हैं बिहार और झारखंड में। और सिर्फ यूपी और उत्तराखंड, यह ऐसा राज्य है, यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। तो आखिर फर्क कहाँ से आता है? क्या हम लोग गांव की सेवा नहीं करते? क्या अपने देश की सेवा नहीं करते? सब कुछ जब हम लोग करते हैं तो सरकार हम लोगों के प्रति ध्यान क्यों नहीं दे रही है? इसका मूल कारण क्या है? भाइयों, इसका सबसे मूल कारण ये है कि जो हमारी एकता, अखंडता लगातार निरंतर चलता आता रहा है, लेकिन हमारे कुछ भाई अपने भाइयों का साथ न देकर, हमारे भाइयों को भी परेशानी हो रही है जो संघर्ष कर रहे हैं। और जो भाई हमारे घर पे बैठे हैं, सभी लोगों का मतलब एक है कि हमारी मानदेय बढ़ाई जाए, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। मगर भाइयों, जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है और आप लोग घर पे बैठे बैठे चाहते हैं कि घर पे बैठे बैठे मानदेय बढ़ जाए, ऐसा कैसे हो पाएगा? ये संभव कैसे होगा? आप लोग खुद अपने मन में विचार बनाइए, सोचिए और सोच के कुछ विचार करिए कि हमारे भाई
बार बार लखनऊ में जाते हैं, जिले पे मीटिंग करते हैं, हर जगह मीटिंग करते हैं और आश्वासन लेकर घर चले आते हैं, मानदेय नहीं बढ़ता है। तो हमारे कुछ ऐसे भाई होंगे जो घर बैठे रहते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं अरे आप तो गए थे, क्यों नहीं बढ़वा लिए मानदेय, क्यों नहीं बढ़ा आप लोग का वेतन। तो भाइयों, जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है उसी से आप लोग ऐसा सवाल करते हैं, जो यह कदाचित अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को सोचना चाहिए, मनोबल को बढ़ाना चाहिए कि भैया आप संघर्ष कर रहे हैं, आप हमारे अगुवाकार हैं, आप हर जगह पहुंचने का कार्य करते हैं, मगर हम लोग घर पे बैठे रहते हैं। तो भाइयों, आप लोग घर पे बैठे रहते हैं, ना आपका 1 रुपया लगना है, ना कहीं जाना है, ना कुछ करना है, और ऊपर से उन्हीं भाई से सवाल करना है कि क्यों नहीं मानदेय बढ़वा लिए। जब हमारी एकता इस तरह से रहेगी, एकता नहीं रहेगी, तो मानदेय हमारे भाई लोग कैसे बढ़वा पाएंगे। आप लोग देखे होंगे, जो भाई लखनऊ में गए होंगे, कई विभाग के लोग वहाँ पे पहुँचे रहते हैं, मगर उनकी संख्या आप लोग देखिए और अपनी संख्या को मिलाइए, कितना फर्क दिखाई देता है। और आप लोग घर पे बैठे बैठे कहते हैं मानदेय नहीं बढ़ रहा है, मानदेय नहीं बढ़ रहा है। मगर हम लोग तो लगातार परिश्रम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि सरकार हमारी सुने। सरकार अवश्य सुनेगी भाइयों, अभी नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी तो जरूर सुनेगी। क्योंकि भाइयों, आप लोग इतना संघर्ष करिए, इतना मेहनत करिए, एक एक भाई जुड़ जाइए, इकट्ठा हो जाइए। जिस तरह से एक भेड़ चलती है और उस भेड़ के पीछे जो पीछे की सभी भेड़ होती हैं, वो उसके पीछे पीछे चलने का कार्य करती हैं। तो इसी प्रकार आप लोग जब मेहनत संघर्ष करेंगे, एकता को बनाए रखेंगे, तो आप लोगों का मानदेय भी बढ़ेगा, वर्दी भी लागू होगा, हर एक सम्मान इज्जत आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। मगर गुमराह के चक्कर में आप लोग पड़ेंगे कि ये फलाना है, ये कोई और है, वो कोई और है, वह कर रहा है मीटिंग तो मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरे संगठन का नहीं है, वो अगला कहेगा वो मेरे संगठन का नहीं है। भाई, आप लोगों का संगठन जब एक है, सारे संगठन को तोड़कर एक संगठन बना है चौकीदार संघ का, तो सबकी मांगे एक हैं, सबकी व्यथा एक है, सबकी परेशानी एक है, तो संगठन अलग कैसे हो सकता है। मानता हूं मैं, संगठन का नाम अलग भले रखा गया हो, मगर है चौकीदारों का हक का संगठन। सभी चौकीदार भाई हैं, सभी लोग मेहनत संघर्ष कर रहे हैं। अगर सभी हम लोग एकत्रित हो जाएं, एकता बना लें, और एकता बनाकर अगर हम लोग कहीं धरना रखें, तो उस पर सरकार अवश्य विचार करेगी। भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई बड़े नेता आते हैं जिले पर या कहीं पर भी, तो गांव बस भेजते हैं लोग, सांसद विधायक लोग बस भेजते हैं, गांव के लोगों को बुलाते हैं कि चलिए मंत्री जी आ रहे हैं, आज आप लोगों के लिए कुछ कहेंगे, भाषण देंगे, अच्छी अच्छी बात कहेंगे, आप लोग सुनिएगा और अपने मन में विचार करिएगा। सरकार क्यों इकट्ठा करती है? सरकार को सब पता है कि सब जनता हमारी है, सब लोग हमको वोट किए हैं, तब हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या सांसद या विधायक बने हैं। मगर भाइयों, जब हमें अपनी हक की लड़ाई लड़नी है, हमें अपनी मांग को रखना है, तो हमारे मात्र कुछ भाई क्यों जाते हैं? क्यों नहीं सभी लोग एक साथ निकलते हैं? सब लोग एक साथ निकलिए और सरकार से हम लोग अपनी मांग करें, सरकार अवश्य सुनेगी। अभी तो कुछ दिनों के बाद
हो सकता है आचार संहिता लग जाए, इसमें तो कोई धरना वरना हो नहीं पाएगा, ना कोई मांग हम लोग रख पाएंगे। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग 2-3 महीने का जो रेस्ट मिलेगा, उस रेस्ट में आप लोग मौन मत बैठिएगा। अपने थाने थाने, अपने गांव गांव, अपने क्षेत्र क्षेत्र, एक भाई दूसरे भाई को कहेगा कि संगठन में आ जाओ भाई, एकता बना लो। जब सब लोग एकजुट हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है भाइयों। मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि भाइयों संगठन बना लीजिए, एकता में आ जाइए, तो हम लोग का मानदेय अवश्य बढ़ेगा। भाइयों चिंता की आवश्यकता नहीं है, आप लोग एकता को बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, चौकीदार एकता जिंदाबाद।